जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कुछ ऐसा ही हाल देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का भी है। कांग्रेस अपनी पार्टी के अंदर चल रहे अंतर्कलह को छोड़ विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं की उपेक्षा में दिन रात लगी रहती है। दरअसल 2014 में जब से मोदी सरकार आई है, तब से ही कांग्रेस के बड़े नेता बेरोजगार हो गए हैं। अब उनका एक ही काम है, वो है सोशल मीडिया पर अपनी घटिया बयानबाजी से अपने कुंठित मानसिकता से ग्रस्त वामपंथियों का ब्रेन वॉश करना। यहाँ हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कर रहे थे, तब उनके संबोधन के दौरान एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी हुई, जिसके बाद ट्विटर ट्रोल्स ने पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की, जो नाकाम भी रही। क्या है सारा मामला, जानेंगे विस्तार से टीएफआई के इस वीडियो में मेरे यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कल यानी 17 जनवरी को पीएम मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कर रहे थे। तब उनके संबोधन के दौरान एक तकनीकी गड़बड़ी हुई, जिससे उन्हें संबोधन के बीच में कुछ सेकंड्स के लिए रुकना पड़ा। वीडियो में भाषण के दौरान पीएम मोदी कभी अपनी बाईं ओर देखते हैं तो कभी अपनी दाईं ओर। क्लॉज स्वॉप से पूछते हैं कि क्या उनका भाषण और उनकी आवाज ठीक से सुनी जा सकती है। आपको बता दें कि ये गड़बड़ी टेलीप्रॉम्प्टर नामक मशीन के कारण हुई थी। तकनीकी गड़बड़ी दूर हो जाने के बाद पीएम मोदी ने अपना भाषण फिर से शुरू किया। सोशल मीडिया पर इस रुकावट को नोट किया गया। कई समझदार उपयोगकर्ताओं ने टेलीप्रॉम्प्टर की खराबी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को ही बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष ने कैसे अपनी किरकिरी करवाई, उसे जानने से पहले जानते हैं कि आखिर क्या होता है टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर उस उपकरण को कहते हैं जिसका उपयोग प्रेजेंटर को उस पार्ट तक नजर पहुंचाने के लिए प्रदान करने के लिए किया जाता है जिसे उन्हें बोलने की आवश्यकता होती है। कई बार लाइव भाषणों में टेलीप्रॉम्प्टर का उपयोग होता है, जिससे अपना संवाद अच्छे से लोगों के साथ साझा किया जा सके। केवल नेता ही नहीं, मीडिया स्टूडियो में बैठे बड़े बड़े एंकर्स भी टेलीप्रॉम्प्टर यानी टीपी की सहायता से स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। हम खुद भी अपनी खबरें पढ़ने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर का प्रयोग करते हैं, और जैसे कि ये एक मशीन है तो इसमें खराबी भी हो सकती है और इसमें तकनीकी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जैसा कि प्रधानमंत्री के संबोधन में तकनीकी खराबी हुई। आपको बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मामले में पीएम मोदी को ट्विटर पर ट्रोल करने वालों में सबसे ज्यादा ट्रोलर्स कांग्रेस समर्थक थे। वो ट्वीट के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे अपना भाषण दे ही नहीं सकते, जो कि अपने आप में हास्यास्पद बात है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने दावा किया, हमें टेलीप्रॉम्प्टर ने लूट लिया, और #टेलीप्रॉम्प्टर पीएम का इस्तेमाल किया। दरअसल कांग्रेस आजकल बहुत परेशान है, और हो भी क्यों ना। पीएम नरेंद्र मोदी सहित भाजपा ने कांग्रेस की राजनीतिक नींव हिला दी है, जिससे उबरने में कांग्रेस को कई दशक लगेंगे। कांग्रेस से जुड़े कई हैंडल ने पीएम मोदी के इस भाषण पर ट्वीट किया। पीएम नरेंद्र मोदी खुले मन से कांग्रेस को भ्रष्टाचार का जनक कह चुके हैं। कोयला घोटाला, CWG घोटाला, 2G घोटाला सहित कई घोटाले कांग्रेस सरकार में हुए, और इसके लिए पीएम मोदी का कांग्रेस को भ्रष्टाचार का जनक कहना कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन एक तरफ भाजपा है जो ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस पर वार करती है, और एक तरफ कांग्रेस है। अब इस बात में सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात से लगा कि प्रधानमंत्री के संवाद कौशल का मजाक राहुल गांधी उड़ा रहे थे। दरअसल ये वही राहुल गांधी हैं जो कभी आलू से सोना निकालने की बात करते हैं तो कभी चांद पर खेत दिलवाने की। अपना संवाद भूलने के अंतराल में अपने समकक्ष नेताओं की तरफ मदद की निगाह से भी देखते रहते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक असाधारण वक्ता है, और उनके भाषण आपको या किसी को भी उनका प्रशंसक बना देंगे, भले ही आप उनके राजनीतिक विचारों से सहमत हो या नहीं। दिलचस्प, आकर्षक और मंत्र मुग्ध करने वाले भाषण देने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी से हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी पब्लिक रैलियों में बिना किसी स्क्रिप्ट को पढ़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, और ये एक अच्छे वक्ता की पहचान है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो वह चीजों के उज्जवल पक्ष को दिखाकर हमें प्रेरित करते हैं। उनके भाषणों में आशावाद की प्रबल भावना होती है, और जब पीएम मोदी जैसा वक्ता अपनी सकारात्मकता साझा करता है तो हम भी आशावादी महसूस करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि भावनाएं संक्रामक होती है। हम वैसा ही महसूस करते हैं जैसा वक्ता महसूस कराता है। इसीलिए यदि वक्ता सकारात्मक और आशावाद से भरा हुआ महसूस करता है तो हम उसी तरह महसूस करने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार वक्ता है, और उनके वक्तव्यों के बारे में इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उन्हें पता है कि कब बोलना है और कब रुकना है। अब इस मामले पर हो रहे हो हल्ले से साफ होता है कि सोशल मीडिया पर #टेलीप्रॉम्प्टर पीएम नाम का जो कूड़ा चल रहा है वो वामपंथ जनित है, और अब ये उजागर हो चुका है।